नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे की, यानी कि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, दावे कर रहे हैं जिया यहाँ पर, और अपने ही स्टेटमेंट पर नहीं टिक पा रहे हैं। कभी तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बातचीत और समझौता करने चाहते हैं, यानी कि ईरान जो वॉर चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं। इवन यहाँ तक कि इसराइल से भी उन्होंने अपने रिश्तों में दरारें डाल ली है। लेकिन अब नजर डाली जाए हाल ही के बयान पर, तो उन्होंने यानी कि अमेरिका ने ईरान के कुछ जगहों पर मिसाइलें दागी गई हैं, मतलब हमला किया गया है। और यहाँ तक कि ये भी कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर यहाँ पर बातचीत से कोई भी समझौता नहीं निकलता है, अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो अमेरिका हमला करेगा। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है अगर बातचीत पे समझौता होता अगर जिया यहाँ पर, तो अब तक तो ये युद्ध रुक गया होता। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नहीं चाहते, वो सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ हम बातचीत करके समझौता निकालना। बिल्कुल तान्या, हमने परसों ही बात करी थी इस मुद्दे पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पीस चाहते हैं, और आज अगर खबरें आ रही हैं कि उन्होंने हमला भी कर दिया है। तो देखिए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत की मेज़ पर नहीं आ रहा, ईरान ये नहीं कर रहा, ईरान वो नहीं कर रहा। वही है, कभी भी खुद की कहानी में डोनाल्ड ट्रंप कहाँ गलत हुए हैं। ट्रंप जिस बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल वो ये है कि आप अपना यूरेनियम एनरिचमेंट अमेरिका को सौंप दें या अमेरिका की देख रेख में उसे नष्ट कर दें। ये बातचीत है जो ट्रंप करना चाह रहे हैं, और ईरान नहीं मान रहा है। ईरान क्यों मानेगा भाई? क्योंकि ईरान का जो खुद का, जैसे बात करें ईरान की सेल्फ डिफेंस के लिए वो है, ईरान के अपने जितने भी इंटरनल बात करें, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आपका हाइड्रो पावर हो गया, वो सब न्यूक्लियर से चलता है। ईरान ने इतनी मेहनत से वो बनाया है, तो आप कह रहे हैं उसे नष्ट कर दें। इस बातचीत के मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदर खींच दिया है कि आज जो कल रात की बात करें, आज ये खबरें आई है कि हॉर्मुज के पास उन्होंने मिसाइलें दाग दी हैं और उसे बिल्कुल नष्ट करने का अंजाम दिया है। अब देखिए, फिर से मिसाइल किसकी तरफ से दागी गई है? अमेरिका की तरफ से। मतलब अमेरिका थोड़ी ना हटेगा जी। ईरान क्यों हटेगा? आप ये बताइए, ईरान क्यों हटेगा पीछे? अमेरिका हर बार यही करता है। 28 फरवरी को भी यही हुआ था, 2025 के जून में भी यही हुआ था कि ईरान ने कुछ नहीं कहा था, अमेरिका की तरफ से बम दागे गए थे। इस बार फिर वही हो रहा है। जब तक मुझे लगता है तान्या कि आप डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातें नहीं मनवा लेंगे, तब तक वो हमले जारी रखेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानने से वो ईगो उनका हर्ट हो गया है। जिया, सामने वाला बात भी तो वही मनाए ना जी, उनको खुद पता हो, उनको खुद नहीं पता चाहिए क्या? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर है ना। क्या नाम है, जब ये मुद्दा शुरू हुआ तब ये कहा गया कि हम आतंकवाद को रोक रहे हैं। इजराइल के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई कि इजराइल आतंकवाद से परेशान है, इसीलिए हम इजराइल के कहने पर हम आतंकवाद को रोक रहे हैं। आज ये बात आतंकवाद से हटकर आ गई है न्यूक्लियर एनरिचमेंट में। क्या तान्या, 2 महीने में या 4 महीने में आपका आतंकवाद अगर कोई देश समर्थन करता है वो खत्म हो जाता है? ऐसा तो पाकिस्तान फिर कब का खत्म कर देता आतंकवाद को। अगर ऐसा ही था तो अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान को क्यों नहीं किया? यहाँ पर यही तो सवाल उठता है। अभी हाल ही के स्टेटमेंट पर नजर डाल लेते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक स्टेटमेंट लिखा था कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। इस बयान से आप या तो सभी के लिए एक शानदार डील होगी या फिर कोई डील ही नहीं होगी। अब आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति का। कल वो कह रही हैं कि हमें पीस मिल गई है, बिल्कुल हम बातचीत चल रही है। ये बातचीत चलिए कि आपने हॉर्मुज पर बम दाग दिए हैं। ये बातचीत है कि आप ईरान को कह रही हैं कि हम आपकी सभ्यता मिटा देंगे। ये बातचीत है कि आप कह रही हैं कि ईरान आतंकवाद को समर्थन देता है और हम उसे मिटाना चाहते हैं। किस तरह की बातचीत आप करना चाहते हैं? तो ये सब चीज़ें एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं जी। यहाँ पर उनका पूरा स्टेटमेंट क्या था कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ये या तो सभी के लिए एक शानदार डील होगी या फिर कोई भी डील नहीं होगी। अगर डील नहीं हुई तो हम वापस युद्ध के मैदान में होंगे और गोलियां चलेंगी, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत पैमानों पर, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता। मतलब अगर देखा जाए तो वो आंसर भी खुद ही कर रहे हैं, क्वेश्चन भी खुद ही कर रहे हैं। मतलब खुद ये कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, खुद ये कह रहे हैं कि हम पीछे भी नहीं हटेंगे, गोलियों की आवाज गूंजेगी और हम युद्ध करेंगे। चाहते क्या है, खुद कंफ्यूज। मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते ये हैं कि आप कभी उनके जो जितने भी ट्रुथ सोशल पे उनके बयान आए हैं तान्या, कभी कोई उसे उठाकर देखे तो ऐसा लगेगा कि वो युद्ध का डिक्लेरेशन ज्यादा होता है, ना कि काम की बातें ज्यादा होती हैं। आज हम ये कर देंगे, आज हम वो कर देंगे, आज हम यहाँ
कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब यहाँ उन्होंने बात करी कि हम युद्ध के मैदान में होंगे। युद्ध के मैदान से वो पीछे कब आए थे जब वो युद्ध के मैदान में अब होंगे? अगर ये युद्ध के मैदान में अब जाएंगे तो ये अब ऐसी कौन सी बातचीत कर रहे हैं कि वो अब युद्ध के मैदान में जाएंगे? या तो अगर किसी को शांति होती है तो फिर वो एक ही चीज़ देखता है ना। अगर आपके माइंड में है कि आपको शांति चाहिए तो आप शांति ही देखोगे। आपके माइंड में है कि नहीं शांति नहीं है तो मैं ये कर लूँगा, ये तो फिर दादागिरी हो गई है, ये तो आप चौधरी बन रहे हो। जी हाँ, वही चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प का चल क्या रहा है? हाँ। दादागिरी चल रही है और वो खुद कंफ्यूज। एक बात बताइए, बातचीत मेरे को तो अब ये लग रहा है जिस हिसाब से ईरान अमेरिका खुद का वॉर नहीं रुकवा पा रहा है, उस देश ने कैसे वो पुतिन और जेलेंस्की का रुकवाने पे लगे हुए थे। रशिया यूक्रेन का कैसे इतनी बार मतलब जेलेंस्की मिले हैं, इतनी बार पुतिन से मीटिंग हुई है, तो मेरे को तो लग रहा है कहीं ना कहीं अगर वो मतलब दोनों ही नेता शॉर्टेड होंगे ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने कंफ्यूज किया होगा मैं पक्का। बता रही हूँ, आग में घी डालने का काम ही नहीं उन्होंने करा होगा। आप देखिए, ताना ने बहुत सी बात कही कि अमेरिका खुद का युद्ध नहीं रुकवा पा रहा है, लेकिन बयान क्या आया था कि 9 देशों के लगभग 9 देशों के 8 देशों के उन्होंने युद्ध रुकवा दिए हैं। भारत का नाम लिया, भारत ने सिरे से खारिज कर दिया कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है भैया, ये तो फालतू बातें आप कर रहे हो। पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला क्योंकि पाकिस्तान को भैया लोन चाहिए था, पाकिस्तान को IMF के दरवाजे खटखटाए गए। पाकिस्तान जाता कहाँ, अमेरिका के पास ही जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प के पास ही जाता है कि भैया आप भारत से बचा लो हमें, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर ट्विस्ट तब आएगा अब अगर देखा जाए जो जिगरी दोस्त थे उन पर टैरिफ लग गए, दरारें आ गई। पाकिस्तान के साथ कब होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन मेरे को लगता है पाकिस्तान तो लड़ ही नहीं पाएगा ना, बाकी देशों का ये खुद का वजूद है, वो खुद में लड़ पाएंगे। अगर वो डोनाल्ड ट्रम्प के गेज में भी जा रहे हैं तो खुद में इतने कैपेबल हैं, इतना उनका है कि वो अपना खुद का स्टैंड ले पाएंगे। पाकिस्तान क्या करेगा, वो तो बिगाड़ ही नहीं सकता ना। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रम्प खुद ही नहीं टैरिफ लगाएंगे ना, उन्हें पता देगा कहाँ से, IMF से आएगा वो पैसा, इससे बढ़िया मैं खुद ही ना लगाऊं भैया, टैरिफ ही ना लगाऊं। कुल मिलाकर फिलहाल की जो बात चल रही थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने बयान पर ना ही तो आज तक टिके हैं और ना वो आज टिके हैं। हॉर्मूज पर आप जिस हिसाब से आपने जो हमला करा है, क्या हॉर्मूज में सिर्फ ईरान के जहाज खड़े थे? क्या वहाँ किसी देश के जहाज ही नहीं खड़े थे जो आपने हमला इस कतर कर दिया है? अब किसी और को भुगतान करना पड़ेगा आपकी जिद्दीपन का या आपके जो पागलपन का भुगतान कोई और देश करेगा। तो इन सब चीज़ों से तान्या ये ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम यार लाइमलाइट में रहें, हम हमारे तरफ से चौधरी बने। लेकिन भाई ये सामने ऐसी कौम है जो अपनी जो ऐसी आवाम खड़ी है, ऐसी कौम खड़ी है जो डोनाल्ड ट्रम्प को बखूबी समझा चुकी है कि एक बार आप पीछे हट चुके हैं, एक बार हम आपको पलटवार कर चुके हैं, अब आप मत करिए। नहीं तो अगर आपने हम पर हमला करा तो हम मिडल ईस्ट को जितने भी देश आपके जो पक्ष में खड़े हैं, जो दोगले देश हैं, हम उन्हें एक बार में उड़ा कर रख देंगे। बिल्कुल जी हाँ, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर एक ये खबर भी सामने आ रही है कि जब वो यानी कि बीजिंग में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी तो उन दोनों के बीच में एक काफी हिटेड मोमेंट कैप्चर किया गया था। लेकिन वो कैप्चर अगर देखा जाए तो किस मुद्दे को लेकर था वो काफी इंटरेस्टिंग था। दरअसल खबरें ये सामने आ रही हैं कि जब डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी तो काफी गर्म माहौल था, यानी कि काफी हीटेड मोमेंट था, मोस्ट हीटेड मोमेंट था। वो वजह क्या थी बताई जा रही है, जापान। दरअसल सूत्रों के मुताबिक या फिर रिपोर्ट्स कह सकते हैं हम लोग, इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि जापान है, क्योंकि जापान की बढ़ती रक्षा शक्ति पर शी जिनपिंग ने ट्रम्प से ऐतराज जताया। इस दौरान जिनपिंग का लहजा काफी तल्ख था। बता दें कि जापान और अमेरिका काफी करीब है और जापान में अमेरिकी सेना भी तैनात है। यानी कि अगर देखा जाए तो चाइना की ताइवान से नहीं बनती है, अमेरिका की जापान से अच्छे हैं अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, और चाइना के जापान से नहीं है। तो इसलिए उन दोनों की काफी हिटेड मोमेंट कैप्चर किए गए हैं। मेरे हिसाब से मुद्दा बेसिकली ताइवान ही होगा, क्योंकि जापान ताइवान का भी कुछ रह चुका है, चाइना ताइवान का भी रह रखा है और अमेरिका जापान का भी रह रखा है। लेकिन चीज समझ नहीं आई जी, यहाँ पर जो देश अगेंस्ट में होता है अमेरिका क्या उसी की तरफ जाता है कि मतलब ऐसा क्यों, अपना खुद का प्रॉफिट? डोनाल्ड ट्रम्प देखिए हमेशा ऐसी ही नीति पर काम करते आए हैं। ये उनकी नीति है कि वैश्विक बाजार में वे ना दुश्मन का दोस्त भी अपना दोस्त वाला सीन हो जाता है। वो ये नहीं कि मतलब कोई ठीक है, अगर किसी का रिकॉर्ड ऑल ओवर देखा जाए बाकी कंट्रीज का क्या है कि हाँ ठीक है देश ठीक है तो हम ठीक है, उनका जो सबसे खराब सबसे मतलब लड़ाई और ये सब होगा ना, वहाँ कौन खड़ा है किस देश के साथ? डोनाल्ड ट्रम्प। बिल्कुल, अमेरिका। अब देख पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ कौन दिखता है आपको? वही मैं कह रही हूँ। जबकि पाकिस्तान पलटवार बिल्कुल कर ही नहीं सकता है। अब तालिबान से आप पिट रहे हैं, अफगानिस्तान से आप पिटे हैं, भारत से आप पिटे हैं, चाइना आपको एक टाइम पे सपोर्ट करता नहीं है। जाते हैं आप डोनाल्ड ट्रम्प के पास और वो कह देते हैं कि हाँ चलो अब मैंने रुकवाई है। कहीं ना कहीं अगर अपने रिश्ते देखे जाएं डोनाल्ड ट्रम्प की तो रशिया से भी खौफ में है।
क्योंकि उनको अगर देखा जाए तो कितनी इनसिक्योरिटी नहीं है जिया। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को ये है कि जो मेरे से मिल रहा है ना, जो मेरा है वो सिर्फ लाइक मेरा ही है। वो अगर किसी से मिल गया तो उनको ये डर होता है कि यार ये उसका ना हो जाए, बातचीत करके सारी चीजें मेरी जो है वो किसी और के पास ना चली जाए। एक मिनट जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में पुतिन जब शी जिनपिंग से मिले थे तो डोनाल्ड ट्रम्प को खौफ था कि उन दोनों की सहमति किस मतलब कई मुद्दों पे बन रही थी। तो डोनाल्ड ट्रम्प को ये खौफ था कि कहीं ना कहीं पुतिन भी शी जिनपिंग की साइड ना हो जाए और दोनों फेवर में मिलकर अमेरिका को साइड लाइन ना कर दे। बिल्कुल। अब अमेरिका अगर एक सुपर पावर है तो किस सुपर पावर को ये डर है या ये खौफ सताता है कि हम साइडलाइन ना हो जाए? तो सुपर पावर तो नॉर्थ कोरिया भी है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिसके पास सब कुछ है। आप बात करें सुपर पावर, चाइना भी आता है, सुपर पावर रशिया भी गिना जाता है, लेकिन वो सब तो कभी ऐसे नहीं होगा मैं साइड लाइन करा जा रहा। देखिए नॉर्थ कोरिया का तो कोई मुद्दा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं कहा कि मेरे को साइड लाइन करा देना, मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी बम दागने हैं। डाली जाए तो जी नॉर्थ कोरिया सबसे साइड लाइन होता है। वो एक ऐसा अकेला वो है देश है, उसको कोई लेना देना नहीं है और बाकी देशों को भी उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि ये है कि इसको लेना देना भी नहीं है और सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा खतरनाक भयानक जो हथियार है वो उन्हीं के पास है, नॉर्थ कोरिया के ही पास है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की जो दादागिरी वाली जो चौधराहट है वो फिलहाल इस मुकाम पर आ चुकी है तान्या कि उनकी खुद की आवाम ही उनकी सगी नहीं है। उनकी खुद की आवाम को अगर ताकत दी जाए तो वो एक मतलब पल भर में डोनाल्ड ट्रम्प को गद्दी से नीचे उतार सकते हैं। जी एक बात बताओ, आवाम तो अपनी तब सगी होगी ना जब आप खुद की आवाम के लिए वो कुछ कर रहे होंगे। उनका कहने का मतलब है कि मैं कर रहा हूँ सिर्फ अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ। कहाँ नजर आ रहे हैं वो अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं? अगर अभी की हाल ही की खबरों पे या हाल ही के अपडेट्स पर नजर डालें तो डोनाल्ड ट्रम्प तो सिर्फ बाहर में फंसे हुए हैं। कहाँ वो अपनी जनता, अपने मुल्क का ध्यान रख पा रहे हैं? तो जनता भी तो उसी का फेवर करेगी ना, जो देश का जो नेता है जो चला रहा है वो उसके फेवर में करेंगे। दरअसल ये गलत फहमी है कि वो सब कुछ जो भी करते हैं वो सब सही करते हैं। कभी आपने देखा परफेक्ट कभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रम्प ने कभी माफी मांगी हो वैश्विक स्तर पर आकर? मेक अमेरिका ग्रेट हाँ, अगेन उनके डायलॉग। कौन सा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है जो खुद की आवाम की अर्थव्यवस्था या आपकी खुद के देश की अर्थव्यवस्था तो धरातल में जा रही है? आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें तो जो 90% जनता इनके फेवर में थी आज वो तकरीबन 34% रह चुकी है। मतलब आप ये देखिए आपका जो स्तर है वो कहाँ से कहाँ आया है। और फिर आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप फिर कह रहे हैं कि मतलब हम अमेरिका के अवाम के बारे में सोचें। अमेरिका के अवाम कह रही है भैया हमारे बारे में मत सोचो, हमारे बारे में सोच रहे हो तो ही हम नीचे जा रहे हैं। अब हमारे बारे में ना सोचकर अब अपनी जो वॉर वगैरह ये सब बंद। मेरे को ऐसा लग रहा है जी अमेरिका की जनता का ये हो गया, अब हम अपना खुद सोच सकते हैं, हमसे गलती हो गई, आपको प्रेसिडेंट की गद्दी पे बिठाकर अब हम अपना खुद से देख लेंगे कि हमें इस बार किसको बिठाना है, कौन हमारे फेवर में काम करेगा। मतलब आपके पास चंद साल बचे हैं। वो बात अलग है कि वो दोबारा से दौड़ में दौड़ना चाहते हैं, वो जो नहीं हो पाएगा। वहाँ के लॉज भी चेंज करना चाहते हैं, जबकि ट्रम्प बेसिकली लॉ भी चेंज करना चाहते हैं अमेरिका का। मैं आपको लॉ बता देती हूँ, कोई भी जो राष्ट्रपति एक बार के लिए चुन गया वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सकता है राष्ट्रपति शासन के अंदर, उसके आगे आप नहीं बच सकते, तीसरी बार आपका शासन नहीं आ सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प का बयान ये है कि अमेरिकी अवाम हमें बहुत प्यार करती है और हम वापस आना चाहते हैं। इतना प्यार करती है कि जो सड़कों पे दिखता है नो किंग प्रोटेस्ट, इतना प्यार करती है। पुतले जलाए जा रहे हैं, बिल्कुल, मतलब आप किस हिसाब से कह रहे हो कि आपकी आवाम आपके बारे में प्यार है? और ये कोई ऐसा भी नहीं कि एक पार्टी आपके अगेंस्ट है। डोनाल्ड ट्रम्प की खुद की पार्टी कितने लोग रिजाइन कर गए हैं वॉर के अंदर। व्हाइट हाउस के बड़े बड़े नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुद उनके फेवर में नहीं है, वो अगेंस्ट में जा रहे हैं कि वो जो टैरिफ लगा रहे थे अब तक उनके अगेंस्ट में थे, अब जो वो वॉर कर रहे हैं ईरान के साथ उनके अगेंस्ट में है। जो टैरिफ लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब अभी ये वॉर हुई तो वॉर के अंदर कहा गया कि जितने भी संसद थे उनके संसद के जितने भी बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व हम बात कर रहे हैं सबकी तो कुर्सी वो खा गए, सबने रिजाइन कर दिया। अब उनकी टीम में बचा कौन? बस जेडी वेंस बचे हैं या पीट हेगेस बचे हैं? आपको 2-4 ही लोग बचे हैं जो उनके लिए आवाज उठाने के लिए सक्षम माने जा रहे हैं। लेकिन बाकी उनका जितना भी जो काफिला हम बात कर रहे हैं, जितना भी कुशनर, वो तो खैर घर के ही हो गए, घर जमाई हो गए हैं, वो तो उसका तो क्या ही कहना। लेकिन अब देखिए बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो बचे हुए दिख नहीं रहे हैं। पान्या जी हाँ, मुद्दा वहीं पर आकर टिकता है, नेता भी तो वहीं पर बचे। एक होता है ना राजा, प्रजा की सुनता है तो वो गद्दी पर रहता है, लेकिन वो राजा सुनने को ही तैयार नहीं है। वो आए दिन अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, आए दिन मतलब देखा जाए तो एक बात बताइए, अगर वो अपनी प्रजा की भी नहीं सुन रहे हैं, अपने आम लोगों की, आवाम की भी नहीं सुन रहे हैं, तो देशों में अगर वो मीटिंग कर रहे हैं उनकी भी नहीं सुन रहे हैं, तो उनकी तरफदारी लेगा कौन जिया? अभी से वो शी जिनपिंग से मिलके आए हैं, वहां पे भी काफी हिटेड मूवमेंट कैप्चर किए गए हैं,
वहां से कट ऑफ हो गया। पुतिन से उनको खौफ है क्योंकि शी जिनपिंग से मुलाकात हो चुकी, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके हाथ से निकल चुके हैं। उनको ये डर है कि वो अमेरिका के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, अब देखा जाए वहाँ के वहाँ की जो उनके खुद के व्हाइट हाउस के अधिकारी हैं वो भी छोड़ के भाग चुके हैं क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं आई आवाम की बात। तो नेक्स्ट टाइम तो खैर वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जितना बचा है उसमें भी कहीं ना कहीं चांसेस नहीं। अच्छा, ये चीज आप नोट करिएगा, जिसको सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है ना, वही इंसान दूसरों में कमियां निकालता है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी इनसिक्योरिटी है वो डोनाल्ड ट्रम्प है। क्या नहीं है आपके पास? अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देश के आप प्रेसिडेंट हैं, वो भी दूसरी बार है। इतनी जनता आपको प्यार से लेकर आई थी, इतनी देश आपके सामने नतमस्तक थे, जितने भी छोटे मोटे देश जिनकी नहीं, पाकिस्तान जैसा देश जो भी कहीं भी खैर घुटनों पे टिक जाता है, बिल्कुल नोबल सब कुछ था, लेकिन अपनी एक सनक में, अपनी एक जिद में आपने सब तबाह कर दिया। अब पूरी दुनिया आपके पे थू थू कर रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि जो भी हो रहा है डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हो रहा है। लेकिन ये सब तो खैर चलता रहेगा। तमाम आज आपने देखा तमाम सवाल मेरे थे, तमाम सवाल तान्या के थे, और इस पर हमने सवाल क्या होते हैं ये जानना भी जरूरी है ना? बिल्कुल, आपके जी उनके हम रिप्लाईज। अच्छा, अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, हम आपको हर तरह से वो बताने की कोशिश करेंगे कि उसका जवाब क्या हो सकता है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बनी रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।